नमस्ते, वेलकम गाइस। आज हम ट्विन फ्लेम की सबसे महत्वपूर्ण बात को समझेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन की जा रही है। तो डिवाइन फेमिनाइन क्यों डिवाइन मस्कुलाइन को शुरुआती दौर पे इतना ज़्यादा चेस करती है, आज ये भी जानेंगे। और हमारा इनर यूनियन होता कैसे है, आज ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, इन दोनों के अंदर यिंग यांग एनर्जी मौजूद होती है। हर एक सोल में शिव और शक्ति मौजूद है। ये हमेशा आप लोगों को पता ही होगा और ये जानना ज़रूरी भी है। सो यिंग यांग दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। अब जब ट्विन फ्लेम की जर्नी शुरू होती है तो डिवाइन फेमिनाइन को एक सोल शॉक लगता है, अर्थात उनके अंदर की शक्ति ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाती है और शिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। ओके, शिव ऊर्जा की कमी उनके अंदर महसूस होने लगती है। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो वो रोटेट होकर उठती है। तो हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो शक्ति का होता है और लेफ्ट शिव का। हाँ जी, हम यहाँ राइट भाग शिव का है और लेफ्ट भाग शक्ति का है, ये नहीं करेंगे। हम ब्रेन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी यहाँ ऊर्जा की बात हो रही है। ओके, हमारी धड़ की बात नहीं हो रही है, हमारी ब्रेन की बात हो रही है। क्योंकि शक्ति ऊर्जा रोटेट होकर जब जाती है तो राइट ब्रेन एक्टिव होता है शक्ति का और लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है शिव का। अब यहाँ आपको ध्यान से सुनना है। जब हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और ये इम्बैलेंस होता है, इसलिए डीएफ बहुत रोती है। डीएफ को ना डीएम की एनर्जी चाहिए होती, क्योंकि डीएफ को उनके अंदर की शिव ऊर्जा की कमी महसूस होती है। ओके, इसलिए उस एनर्जी की क्रेविंग की वजह से वो डीएम को चेस करते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि डीएफ के अंदर शिव ऊर्जा की कमी हो जाती है। अगर 24 घंटे डीएम या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके दिमाग में कंटिन्यू चल रहा है तो आपने उसे अपनी शिव ऊर्जा दे दी है, अर्थात कंट्रोलिंग वाली जो ऊर्जा होती है, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, हर चीज़ की कंट्रोलिंग वाली ऊर्जा आप उस पर्सन को दे देते हो। इसीलिए आपको उस पर्सन की याद बहुत आती है, आप उसके लिए क्रेव बहुत करते हो और मन ही मन उन्हीं इंसान का विचार आपके दिमाग में चलता रहता है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा वो पूरा नाव, ठीक है, पानी में चलने वाला जो जहाज़ है वो है सबकॉन्शियस माइंड। और उस सबकॉन्शियस माइंड को चलाने वाला, अर्थात उस नाव को चलाने के लिए कोई ड्राइविंग चीज़ें तो होंगी ना, तो वो जो स्टीयरिंग है उसे संभालने वाला होता है कॉन्शियस माइंड, जिसे हम बोलेंगे शिव ऊर्जा, जिसे हम बोलेंगे कंट्रोल करने वाला ऑपरेटर। ओके, अब शक्ति के अंदर अर्थात डिवाइन फेमिनाइन के अंदर वैसे ही शक्ति इम्बैलेंस हुई है और शिव की कमी हो गई है। तो इस दौरान क्या होता है कि डीएफ दिन भर रोती है और इसी टाइम सबकॉन्शियस माइंड का एक बेसिक पार्ट होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, उनका एक्टिवेट हो जाता है। चाहे वो सैड वाला हो, हैप्पीनेस वाला हो, दुख वाला हो, तकलीफ़ वाला हो, सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए ना वो बहुत रोती हैं, बहुत परेशान होती हैं। उनका पेन सरफेस पर आता है, बॉडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, सोल से रिलेटेड ब्लॉकेजेस सरफेस पर आते हैं और बहुत वो ज़्यादा क्राइंग एनर्जी में चली जाती हैं और वो डीएम को चेस करती है क्योंकि उनके अंदर शिव की कमी हो गई है। अब शिव की कमी को पूरा करने के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शिव से ज़्यादा कनेक्ट रहना है अपने, जैसे कृष्णा जी हमारे भगवान, अपने भगवान से ज़्यादा कनेक्ट रहना है। ओके, तो जब आप भगवान से ज़्यादा कनेक्ट होते हो तो अपने अंदर शिव ऊर्जा को इनवाइट करके आप अपने अंदर शिव ऊर्जा की एनर्जी को बढ़ाते हो। मतलब अब अपने कॉन्शियस माइंड को आप एक्टिवेट कर रहे हो, जिससे कि कॉन्शियस माइंड आपके सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सके।
अब ध्यान से देखना, जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है उनके पास तो शिव ऊर्जा की भरपूर मात्रा है। ओके, अब उस भरपूर मात्रा में उनका कॉन्शियस माइंड तो एक्टिव हो गया, शिव ऊर्जा एक्टिव हो गई। अब उनकी जब शिव ऊर्जा एक्टिव है तो वो अपने अंदर की शक्ति को कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, क्योंकि शिव ऊर्जा अगर 10% है तो शक्ति ऊर्जा 90% है। सबसे ज़्यादा पावर सबकॉन्शियस माइंड के ही पास होता है, मीन्स शक्ति के पास ही होता है। लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है? कॉन्शियस माइंड। जो 10% है कॉन्शियस माइंड, वो ही सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर कर उसको सही डायरेक्शन देता है। इसलिए अवेकनिंग के टाइम डिवाइन मस्कुलाइन अपने कॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं और अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देते हैं कि उन्हें अपने गोल पे फोकस होना है, उन्हें इधर उधर नहीं भटकना है, उन्हें नहीं जाना है कहीं। ओके, अब इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि डिवाइन मस्कुलाइन क्यों डिवाइन फेमिनाइन की डार्क साइड को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम जब बात कर रहे हैं इनर यूनियन की, तो इसे और अच्छे से समझते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन को जब पता चलता है कि वो एक यात्रा में है और उनके अंदर की शक्ति भी इम्बैलेंस है और शिव ऊर्जा की कमी भी हो गई है, तो वो इनर वर्क करना शुरू करती है। इनर वर्क में वो अपनी शिव ऊर्जा को बढ़ाती है, अपनी क्रिएटिव साइड पर फोकस करती है। उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती तो वो क्वेश्चनिंग करती है, चीज़ों को ढूंढती है, तलाश करती है। उनके अंदर का सबकॉन्शियस माइंड मतलब शक्ति ऊर्जा अब बैलेंस में आना शुरू हो रहा है। ओके, जो इम्बैलेंस था अब बैलेंस में आ रहा है। धीरे धीरे वो अपनी क्रिएटिव चीज़ें करती है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग। ओके, योगा पसंद है या जिम करना पसंद है तो वो करना शुरू करती हैं। धीरे धीरे जब इन चीज़ों पे वो काम करती है तो उनका कॉन्शियस माइंड अर्थात उनकी शिव ऊर्जा ये सब करने के लिए उनको प्रेरित करती है। उनके अंदर शिव ऊर्जा डेवलप होना शुरू हो जाती है। ओके, धीरे धीरे क्या होता है कि अगर उनको गेम्स पसंद है, चाहे फिज़िकल गेम हो चाहे मोबाइल वाला गेम हो, वो चीज़ें भी करना शुरू करती है, रनिंग करती है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना शुरू करती है। इस दौरान उनको बहुत रोना भी आता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। रोना आ रहा है तो वो खुलकर रोती है। ओके, तो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करती है। उनको किसी चीज़ में बात करनी है तो अपने आप की हर वो चीज़ को सुनकर अपनी बातों को एक्सप्रेस करती है। ओके, देन धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव आना शुरू होता है। वो जो दूसरों पे डिपेंड होती है अब वो खुद पे डिपेंड होना शुरू होती है, क्योंकि उनके अंदर की शिव ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है। तो जब शिव ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है तो वो बुक्स भी पढ़ना शुरू करती हैं, राइटिंग करना शुरू करती हैं, अच्छे से सोच विचार के ही लोगों से बात करती हैं। अपने सारे ब्लॉक, एंगर, मोह माया, लोभ और भी जो सूक्ष्म ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करती है। निगेटिव पैटर्न, जंक डीएनए पैटर्न को हील करती है। देन धीरे धीरे क्या होता है, वो डिसीजन लेना शुरू करती है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि जब शिव ऊर्जा एक्टिवेट होती है तो वो अपने अंदर फ्रीडम को भी महसूस करना शुरू करती है। ओके, ये फ्रीडम उनके अंदर से भी होता है और बाहर से भी होता है। वो अब दूसरों पे डिपेंड नहीं होती, बाहर की चीज़ें उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाती और अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं उन ब्लॉकेजेस को मिरर एक्सरसाइज के थ्रू हील करती हैं। और अगर बाहर की चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है तो भी उन्हें वो मिरर एक्सरसाइज के थ्रू हील करती हैं। अब क्या होता है कि ये डिवाइन फेमिनाइन धीरे धीरे अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करती है, खुद को हील करने के ऊपर काम करती है, बाहर की चीज़ों से रिलेटेड लर्निंग लेती है। धीरे धीरे इनके अंदर का इंट्यूशन पावर एक्टिवेट होता है तो ये अपने अंदर की आवाज़ भी सुनना शुरू करती है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जब ये अपने अंदर की शक्ति को जागृत करती है तो जो सबकॉन्शियस माइंड है एक प्रकार से हमारे चक्रास को भी ये हील करना शुरू करती हैं। देन खुद के साथ ज़्यादा कनेक्ट होती हैं और ये अपने दिल की सुनती हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा
आपको सोल से कनेक्ट करता है, सोल दिल से कनेक्ट होता है। धीरे धीरे इनका जो शिव तत्व है वो एक्टिव होना शुरू होता है, और जब शिव तत्व एक्टिव होता है तो ये अपने इरादों पे पूरा फोकस करना शुरू करती हैं, अपने गोल पर पूरा ध्यान देती हैं, एंड ये खुलकर अपने बात को रखती हैं, और ये इंडिपेंडेंट होना शुरू होती हैं। इमोशनली और फाइनेंशियली लेवल पे, दोनों लेवल पे ये अपने आप को बैलेंस करती हैं। जब ये इनके अंदर बैलेंस हो जाती है ऊर्जा, तो ये अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना शुरू करती हैं। ओके, तो इनके अंदर की शिव ऊर्जा को जब ये बढ़ाती हैं और शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करती हैं, तब इनके अंदर शिव और शक्ति ऊर्जा यूनियन में आती है। और जब ये यूनियन में आता है तो यूनियन अंदर भी घटित हो जाता है, और फिर कुछ टाइम बाद बाहर भी यूनियन आपकी लाइफ में खुद चलकर आ जाता है। ओके, तो ये सारा इस जर्नी का मकसद होता है। चलिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।